ईरान की छवि एक कट्टर शिया मुस्लिम मुल्क के तौर पर दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन यही ईरान आज से 5 दशक पहले एक आधुनिक राष्ट्र हुआ करता था। शहरी तबका वेस्टर्न जीवन शैली अपना चुका था। बीच पर बिकिनी में लड़कियों का दिखना और क्लब्स और पब में नौजवानों का जाना रोजाना की बात थी। लेकिन उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से गए एक लड़के के पोते ने ईरान को एक कट्टर इस्लामिक देश में तब्दील कर दिया। साल 1979 की इस्लामिक क्रांति के नेता के तौर पर उसने न सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया में ख्याति पाई। हम बात कर रहे हैं रूहोल्लाह खुमैनी की, जिनकी वजह से ईरान कट्टर इस्लामिक देश बना और वो देश के पहले सुप्रीम लीडर हुए और अब उनके शागिर्द देश को चला रहे हैं। दरअसल खुमैनी के दादा उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से ईरान गए थे। कैसे बाराबंकी से गए एक लड़के ने एक पूरे मुल्क को ही तब्दील कर दिया, ये कहानी हैरान करने वाली है। इसी दिलचस्प कहानी को हम इस वीडियो में जानेंगे। ईरान में सुप्रीम लीडर सबसे ताकतवर होता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे तमाम पद उससे नीचे आते हैं। ईरान के पहले सुप्रीम लीडर रूहोल्लाह खुमैनी थे, जिन्हें 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ये पद मिला। रूहोल्लाह खुमैनी को ईरान की राजनीतिक और सामाजिक दिशा पूरी तरह से बदल देने वाले शख्स के तौर पर जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लिबरल देश में पले बढ़े और फिर एक कड़ा धार्मिक शासन लाने वाले खुमैनी का भारत से भी खास नाता था। उनके पूर्वज उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से ईरान गए थे। ईरान में साल 1979 की इस्लामिक क्रांति के जनक रूहोल्लाह खुमैनी जिस ईरान में बड़े हो रहे थे, वो एक उदार देश था। अपने बचपन से ही उनके धर्म शिया धर्म से गहरा लगाव था, जो उन्हें अपने दादा सैयद अहमद मुसावी हिंदी से विरासत में मिला था। खुमैनी के दादा शिया मौलवी अहमद हिंदी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। बाराबंकी में जन्म के बाद वो 30 साल तक भारत में ही रहे, जिसके बाद बेहतर जिंदगी की तलाश में मौलाना अहमद हिंदी ईरान चले गए और उनके पोते रूहोल्लाह इस देश की एक बड़ी क्रांति के नायक बनकर उभरे। बाराबंकी में बचपन गुजारने वाले अहमद हिंदी ने भी शायद ही ये सोचा होगा कि उनकी आने वाली पीढ़ी एक मुल्क की तस्वीर हमेशा के लिए बदलने वाली है। मौलाना अहमद ने हिंदुस्तान से मोहब्बत जताने के लिए ही अपने नाम में उपनाम हिंदी लगा रखा था। दूसरी तरफ रूहोल्लाह खुमैनी ने लिबरल ईरान को एक कट्टरपंथी शिया देश और पश्चिम एशिया में शक्ति के एक अहम केंद्र में बदल दिया। खुमैनी के दादा अहमद हिंदी अगर ईरान नहीं गए होते तो फिर ईरान आज वर्तमान स्वरूप नहीं ले पाता। ये दिलचस्प है कि कैसे उत्तर प्रदेश के एक शहर के परिवार की ईरान को बदल देने में भूमिका है। रूहोल्लाह खुमैनी के दादा और शिया धर्मगुरु सैयद अहमद मुसावी बाराबंकी के पास किंटूर नाम की जगह पर पैदा हुए थे। सैयद अहमद मुसावी हिंदी साल 1830 में बाराबंकी से ईरान चले गए। सैयद अहमद के लिए ईरान जाना घर वापसी जैसा था। अहमद के पिता दीन अली शाह 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मध्य ईरान से भारत आए थे। ये वो समय था जब ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति मुगलों को हराकर भारत पर कंट्रोल हासिल कर रही थी। अहमद हिंदी ने अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के बीच बेहतर जिंदगी की तलाश में 19वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत छोड़ दिया। उन्होंने इराक होते हुए ईरान की यात्रा की। भारत से निकलने के करीब 4 साल बाद अहमद मुसावी हिंदी ईरान के शहर खोमेन पहुंचे। उन्होंने एक घर खरीदा और यहीं बस गए। इसी खोमेन को उनके बच्चों ने अपने उपनाम में इस्तेमाल किया। अहमद मुसावी हिंदी ने ईरान में 3 शादियां की और उनके 5 बच्चे थे। उनमें से एक रूहोल्लाह के पिता मुस्तफा भी थे। ये वो समय था जब ईरान कजार वंश के शासन के अधीन था। रूहोल्लाह खुमैनी को शिया धर्म की तालीम अपने पिता और दादा से विरासत में मिली। खुमैनी भी कम उम्र में ही शिया इस्लाम के एक बड़े विद्वान बन गए। एक मौलवी के तौर पर खुमैनी का कद बढ़ा तो उन्होंने राजनीति में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। उस समय के ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासन में देश में आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण पर जोर दिया जा रहा था। शहरी एलिट्स ने तो पश्चिमी जीवन शैली अपना ली, लेकिन ग्रामीण इलाके इसे पचा नहीं पा रहे थे। ईरान में 1920 के दशक में सत्ता में आए पहलवी राजवंश की धर्मनिरपेक्ष नीतियों को रूहोल्लाह खुमैनी ने पश्चिमी शक्तियों
खासतौर से अमेरिका की कठपुतली के रूप में काम करना बताया। खुमैनी ने ईरान में अमेरिकी दखल के खिलाफ आवाज उठाई और आंदोलन शुरू किया। इसका नतीजा ये हुआ कि 1960 और 1970 के दशक में ईरान बड़े पैमाने पर राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल से गुजरा। खुमैनी ने इस्लामी मूल्यों की ओर लौटने और एक धार्मिक ईरान की स्थापना का आह्वान किया। खुमैनी को जेल हुई, लेकिन वो अपनी मांग उठाते रहे। साल 1978 में विरोध प्रदर्शनों की वजह से शाह पर दबाव बढ़ गया। देश में हालात शाह के हाथ से निकले तो साल 1979 में शाह के हाथ से सत्ता भी निकल गई और खुमैनी इसके सबसे बड़े नायक बने। इसके साथ ही ईरान को एक आधुनिक राष्ट्र से कट्टर शिया इस्लामिक मुल्क में बदल दिया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर बने खुमैनी ने देश को इस्लामिक रिपब्लिक बनाते हुए इस्लामी कानून लागू किए। इसके साथ ही ईरान एक उदारवादी समाज से एक रूढ़िवादी समाज बन गया। आने वाले दशकों में रूढ़िवाद और भी मजबूत हुआ। देश में महिलाओं और खुले विचार वाले लोगों पर कई तरह की सख्ती की गई। इंटरनेशनल पॉलिसी डाइजेस्ट यानी IPD के एक लेख में कहा गया है कि खुमैनी की क्रांति ने ईरानी समाज के हर पहलू को बदल दिया, जो देश की पहले की दुनिया से एकदम अलग था। खुमैनी ने 1989 में अपनी मृत्यु तक 10 वर्षों तक देश पर एक छत्र शासन किया। खुमैनी के बाद अयातुल्लाह अली खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बने और आज भी इस पद पर काबिज हैं। आज दुनिया भर में ईरान को जिस रूप में देखा जाता है, उसके पीछे उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से निकला एक शख्स जिम्मेदार है। न अहमद मुसावी हिंदी ईरान जाते और न उनके वंशज खुमैनी ईरान के सर्वोच्च नेता होते। न ईरान में कट्टर कानून आता, न जाने दुनिया कैसी होती। उसी ईरान में अब नई क्रांति की भी सुगबुगाहट दिख रही है। देश में मौजूदा शासन के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। खबरें तो यहाँ तक है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने देश में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच रूस भागने की तैयारी कर ली है। अगर प्रदर्शनों को रोका नहीं जा सका तो खामेनेई देश छोड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो 45 साल बाद ईरान में फिर से बड़ा बदलाव आएगा। हो सकता है कि पहले की तरह ही ईरान फिर से एक लिबरल देश के तौर पर दुनिया के सामने हो।